बी बोर्ड स्टडी पार्ट में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है, आज हम इसका हल देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको एक्सरसाइज का फुल टू फुल हल मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो आपका पेपर कुछ इस प्रकार रहने वाला है, आप देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले, और ये सेट सी रहने वाला है, हम आपको बता दें, ये सेट सी रहने वाला है। ठीक है, अब देखो, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले आपका था कि सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो हम इसमें मतलब पेंसिल ले लेंगे। तो सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो सबसे पहले आपका इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा वाला, तो इसमें हो जाएगा डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अटल टनल। क्या क्या हो जाएगा? अटल टनल। ठीक है, अटल टनल। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि प्रतिरक्षा और विदेशी मामला कौन सी सूची में शामिल होते हैं, तो इसमें हो जाएगा संघ सूची। क्या? संघ सूची। ठीक है, इसमें संघ सूची हो जाएगा, और इंग्लिश में यूनियन लिस्ट। ठीक है। और चौथा है कि 1815 में वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, तो इसमें हो जाएगा ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक। क्या हो जाएगा? ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, और आप इतना भी लिखेंगे तब भी सही रहेगा आपका। अब पांचवा प्रश्न है कि सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का कौन सा प्रमुख केंद्र का था, मतलब आपका पाँचवें का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर, झांसी, इंदौर। ठीक है। अब पाँचवा प्रश्न आपका रहेगा कि मानव विकास सूचांक कौन सी संस्था जारी की थी, तो इसमें हो जाएगा UNDP। UNDOP। ठीक है। और इसका मतलब हिंदी में फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। अब चलो हम सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें चलते हैं। इसमें पहले खाजा नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने का कहाँ किया करते, तो पीपल के पेड़ के पास। ठीक है। इसमें और इंग्लिश में हो जाएगा नियर द पीपल ट्रीज। ठीक है। अब दूसरा ध्यान दें, जापान की सबसे पुरानी 1868 ईस्वी में छपी पुस्तक है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डायमंड सूत्र। ठीक है, इंग्लिश में डायमंड सूत्र। और भारत का पहला राज्य जिसने राज्य भर की सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना का अनिवार्य कर दी थी, तो उसमें हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र की नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सी? मछली पकड़ना। ठीक है, इसमें हो जाएगा मछली पकड़ना। अब पांचवा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका विदेशी निवेश। ठीक है दोस्तों। अब देखो, वो छठवां आपका आखिरी, लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है। लैंगिक मतलब समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, आपके सही विकल्प पूरी सही हमने टिक करवा दिए। अब देखो, रिक्त स्थान कि भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है वर्ग किलोमीटर में लिखिए, तो इसमें आपका यह भी हो सकता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना भी आपका सही है। और अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो 32 लाख यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कर देंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा कांडाला पतन को किस नाम से जाना जाता है, तो दीनदयाल पतन। ठीक है, दीनदयाल पतन हो जाएगा आपका दीनदयाल पतन। ठीक है।
अब निर्धन परिवारों को ऋण की अधिकांश स्रोतों की पूर्ति करती है। अनौपचारिक, ठीक है, इसमें हो जाएगा अनौपचारिक, ठीक है। अब चौथा आपका हो जाएगा अनौपचारिक, ठीक है। तीसरे में अनौपचारिक है, चौथे में आपका हो जाएगा इसमें स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना बाजार था पशु बाजार, यानी मीट बाजार भी कह सकते हैं हम इसे, पशु बाजार, ठीक है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था, तो 2023 में किया गया था, ठीक है। कितनी 2023 में। अब विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए, इसमें मतलब 2023 हो जाएगा, ठीक है, 2023, ठीक है। अब आपका लास्ट में बताया है, तो इसमें हो जाएगी रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हमने औसत असत की ओर चलते हैं। औसत आय का राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो इसमें सबसे पहले में आपका हो जाएगा असत्य, यानी कि पहला वाला गलत हो जाएगा आपका, दूसरा सही हो जाएगा, और तीसरा भी सही हो जाएगा, चौथा भी सही है, और पाँचवा आपका गलत है, पाँचवा वाला आपका गलत है, पाँचवा गलत है, और छठवां भी आपका गलत है, ठीक है। सिर्फ पहला गलत और पाँचवा गलत और छठवां गलत, और दूसरा तीसरा चौथा बिल्कुल आपके सही है उत्तर, ठीक है। अब बचे हैं आपकी सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ में सबसे पहले मतलब महादेवी बेसन, तो पहले का हो जाएगा आपका सा, ठीक है। अब दूसरे का हो जाएगा आपका दा, ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय, ये तो बिल्कुल सरल, श्रीलंका की राजधानी है क्या, कोलंबो, तीसरा हो जाएगा। और चौथे का हो जाएगा आपका बा, चौथे का आपका बा का, चौथे का आपका बा हो जाएगा, और पाँचवें का आपका हो जाएगा आ, ठीक है। और आपकी जी बचे, और छठवें का आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों आपके हमने बिल्कुल फुल टू फुल सॉल्यूशन बता दिया है, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर किस प्रकार गया, ठीक है। और आपको मतलब किसी बारे में मतलब किसी में आपको कठिनता आ रही हो, यानी आपको लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप हिंदी की पेपर की तैयारी अच्छे से अच्छे करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।